Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the chapter Killing Pain, and I am having the book with me, Learn Well Smart Communicative English Class 7. So let us start. तो what is the title? Killing Pain. ठीक है, पेन को ख़त्म करना. तो मतलब टाइटल से क्लियर है कि जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा इसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड होगा. ठीक है. So without wasting any time, let us start. The only thing that nobody wants but everybody gets is pain. कि एक चीज़ है जो कोई नहीं चाहता बट सभी चाहते हैं, सभी को मिलता है ना. और वो क्या मिलता है? पेन. And no pain is more terrible than when a doctor cuts open some part of our body for an operation. और कोई पेन मतलब इतना भयानक नहीं होगा जब हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमारी बॉडी पार्ट को कट करता है ना ऑपरेशन के लिए. तो सबसे ज़्यादा बड़ा पेन तो वही होगा ना, इससे ज़्यादा भयानक तो क्या होगा. टुडे वी डोंट फील एनी पेन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन. और आज के टाइम में हम कोई भी पेन फील नहीं करते जब कोई ऑपरेशन होता है. द सिक पर्सन फॉल्स इनटू अ काइंड ऑफ स्लीप एंड व्हेन ही अवेक्स द ऑपरेशन इज फिनिश्ड. कि जो बीमार पर्सन होता है वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि सो रहा है, और जब वो उठता है तो उसका ऑपरेशन फिनिश हो जाता है. बट अ फ्यू ईयर्स अगो, लेकिन बहुत कुछ साल पहले क्या होता था, इट वॉज नॉट सो सिंपल, इतना आसान नहीं था. द सिक पर्सन हैड टू फील ऑल द पेन ऑफ द ऑपरेशन. जो बीमार आदमी होता था उसको मतलब कि सारा पेन मतलब सफ़र करना पड़ता था. द डॉक्टर हैड टू वर्क विद द टेरिबल क्राइज ऑफ द सिक पर्सन रिंगिंग थ्रू हिज ईयर. और जो डॉक्टर है उनको भी ऐसे काम करना पड़ता था कि उनकी आवाज़ में से उस दुख की मतलब कि जैसे आवाज़ें निकलती थी शोर की. द पेशेंट रिद इन पेन फ्रॉम साइड टू साइड. रिद का मतलब क्या होता है कि जब मूव करते हैं, दुख में क्या होता है कि हम इधर उधर करवट पलटते हैं ना, एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं. एज इज फ्लैश वॉज कट ओपन फॉर द ऑपरेशन. के ऑपरेशन के लिए जब उसका मास्क कट किया जाता था तो पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था, वो मूव करता था. ही हैड टू बी टाइड टू ऑपरेशन टेबल विद लॉन्ग स्ट्रेप्स. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना कि उसको ऐसे स्ट्रेप्स से बांध के, क्योंकि अगर उसको नहीं बांधेंगे तो वो मूव कर जाएगा, हिल जाएगा, तो उसको बांध के रखते थे. सो अ ग्रेट नीड वॉज फेल टू डिस्कवर सम गुड एनेस्थेटिक. तो एक मतलब कि नीड फील हुई कि जैसे बेहोशी की दवा के लिए बोलते हैं एनेस्थेटिक, कि उसको मतलब कि एक मतलब ड्रग ऐसी करना डिस्कवर कि जिससे वो बेहोश हो जाए. इन 1772 जोसेफ प्रिस्ले एन इंग्लिश केमिस्ट डिस्कवर्ड अ गैस विच इज़ नाउ कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड एंड लाफिंग गैस. 1772 में जोसेफ प्रिस्ले ने क्या किया, एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिसने एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करी जिसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, या लाफिंग गैस. और ये गैस क्या करती है, प्रोड्यूस करते हैं काइंड ऑफ हाइस्टीरिया. हाइस्टीरिया मतलब कि जब जिस एक ऐसा इमोशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा या तो तेज़ी से रोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि हंसना शुरू कर देते हैं. इन 1845 एन अमेरिकन डेंटिस्ट. और 1845 में क्या होता है, 1772 के बाद एक अमेरिकन डेंटिस्ट होता है जिसका नाम क्या, हॉरेस वेल्स. उन्हें नोटिस किया कि जो पेन किलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ना गैस की, उसको मतलब कि नोटिस किया. और डिसाइडेड टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट ऑन हिमसेल्फ. उसने ना एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर डिसाइड किया. ही हैज़ का फ्रेंड टू हेल्प हिम. उसने उसके फ्रेंड को बोला कि मेरी हेल्प करो. वेल्स इनहेड सम ऑफ द गैस. और वेल ने क्या किया, कुछ गैस ले ली. उसका जो फ्रेंड होता है पुल्ड आउट वन ऑफ द वेल्स टिथ. और उसका जो फ्रेंड होता है वो एक उसका टिथ निकालता है. वेल्स फेल्ट नो पेन एट ऑल. और वेल्स को कोई पेन नहीं होता है. ही हैड लॉस्ट अ परफेक्टली गुड टूथ. और उसका आराम से दांत निकल जाता है. बट ही वॉज डिलाइटेड. और वो बहुत खुश था, लेकिन नो बडी वुड फील एनी पेन वाइल हैविंग ए टूथ पुल्ड आउट. ही थॉट. उसने सोचा कि अब किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होगा कि जब उसका कोई भी मतलब किसी पेशेंट का दांत निकाला जाएगा, क्योंकि उसका उसके ऊपर वो सक्सेसफुल रहा. आफ्टर सम डेज वेल्स डेमोन्स्ट्रेटेड दिस वे ऑफ पुलिंग आउट टू सम टीचर्स एंड स्टूडेंट. अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वेल्स ने मतलब कि जो ये आइडिया था वो अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को दिखाया. ही डिड नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मच गैस शुड बी गिवन एंड ही गेव लेस देन ही शुड हैव. उसे लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि वो गैस कितनी देनी है ना. तो क्या होता है जब वो कम देता है तो मतलब क्या होता है कि द मैन हुज टूथ वॉज बीइंग पुल्ड आउट क्राइड आउट इन पेन. कि जिसको उसने गैस कम दे दी तो वो जो मैन था जिसका टूथ निकाल रहे थे उसको जब निकालते बहुत ज़ोर से रोता है. वेल्स बिकम अ लाफिंग स्टॉक. वेल्स का मतलब मजाक बन जाता है. ठीक है, जैसे निकालना ना तो उसको बेहोश नहीं होता और वो हंसा का पात्र बन जाता है. ही ट्राइड अगेन बट दिस टाइम ही गेव टू मच ऑफ द गैस. अब फिर दोबारा उसने ट्राई किया. उसने क्या किया, इस टाइम दोबारा ज़्यादा गैस दे दी और जिससे मैन वो मर ही जाता है. दस द लाफिंग गैस डिड नॉट प्रूव ए गुड एनेस्थेटिक. और जिससे वो जो गैस थी वो एक अच्छा मतलब कि ड्रग नहीं मतलब कि साबित हुई. इन 1846 विलियम थॉमस मॉर्टन अनदर अमेरिकन डेंटिस्ट. 1846 में आपको नाम याद रखना है कि जो विलियम थॉमस मॉर्टन है अनदर अमेरिकन डेंटिस्ट है, उसने यूज़ किया ईथर एज एन एनेस्थेटिक. ठीक है, इधर भी एक काइंड ऑफ ड्रग ही होता है
जो रिमूव करने के लिए ट्यूमर फ्रॉम ए पेशेंट जो, ठीक है, एक मतलब कि हेल्प करता है पेशेंट के जो को निकालने के लिए। अबाउट दिस टाइम रॉबर्ट लिस्टन ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो यूज ईथर एज एन एनेस्थेटिक। और इस टाइम रॉबर्ट लिस्टन जो इंग्लैंड के थे उसने भी ये यूज़ किया। ही एम्पिटेटेड ए पेशेंट लेग इन 26 सेकेंड। एम्पिटेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब कि चेंज करना होता है, लेग को कट करना होता है, तो पेशेंट के लेग को 26 में कट कर देता है वो। देयर वॉज नॉट ए साउंड फ्रॉम द सिक मैन। और बिल्कुल थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आती। आफ्टर बिकमिंग कॉन्शियस, कि वो बेहोश हो जाता है और उससे पूछता है कि व्हेन आर यू गोइंग टू बिगिन, कि अब तुम शुरू कब करने वाले हो। नाउ ऑल डॉक्टर्स स्टार्टेड यूजिंग ईथर एज एन एनेस्थेटिक। और अब सभी डॉक्टर्स ईथर को एज ए एनेस्थेटिक ड्रग के तरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बट ईथर वॉज नॉट ए परफेक्ट एनेस्थेटिक, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता है। इट हैड अ बैड स्मेल, उसकी बहुत बुरी स्मेल आती है। इट इफेक्ट्स ऑन द सिक पर्सन वर ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है, और ये इसका जो इफेक्ट होता है वो सिक पर्सन पे इतना अच्छा नहीं होता। इन 1847 डॉक्टर जेम्स यंग सिम्पसन ऑफ स्कॉटलैंड डिस्कवर्ड अ न्यू एनेस्थेटिक कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। अब 1847 में जो डॉक्टर जेम्स यंग सिम्पसन है स्कॉटलैंड के, उन्होंने एक नई एनेस्थेटिक प्रोड्यूस करी, क्लोरोफॉर्म जिसको बोलते हैं। और एक लिक्विड था जो दैट गेव ऑफ ए काइंड ऑफ वेपर, ठीक है, जो वेपर की फॉर्म में हो जाता है। बिफोर यूजिंग इट ऑन हिज पेशेंट, जैसे वो पेशेंट पे यूज़ करते हैं, तो सिम्पसन डिसाइडेड टू टेस्ट इट ऑन हिमसेल्फ। सिम्पसन ने क्या किया, अपने ऊपर डिसाइड किया कि उसको यूज़ करेगा। टू ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑफर टू ज्वाइन हिम ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। उसके दो फ्रेंड भी उसको हेल्प करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करने में। सिम्पसन पॉर्ड सम क्लोरोफॉर्म इनटू अ ग्लास। उसने कुछ क्लोरोफॉर्म ली ग्लास में। देन ही एंड हिज टू फ्रेंड्स बिगिन टू इनहेल द वेपर दैट रोज फ्रॉम द ग्लास। और तभी उसके जो दो फ्रेंड होते हैं वो उसको इनहेल कर लेते हैं, उसको वेपर की फॉर्म में ग्लास में से जब आते हैं वो। व्हेन दे हैड इनहेल्ड इट फॉर सम टाइम द थ्री मैन बिकेम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जब बेहोश हो जाते हैं, तो उन्होंने तीनों ने ली, कुछ टाइम तक वो बेहोश हो जाते हैं। इट वॉज एज दो दे हैड फॉलन फास्ट स्लिप। और वो जब उसको ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से सो जाते हैं। मतलब दे सो नथिंग, हर्ड नथिंग, फेल्ट नथिंग। उनको कुछ ना दिखता है, ना सुनता है, ना वो फील करते हैं। इट वॉज सिम्पसन हु केम टू फर्स्ट। सबसे पहले सिम्पसन को मतलब कि होश में आता है। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड दैट द क्लोरोफॉर्म हैड डन हिम नो हार्म। और फिर उसको बड़ी खुशी होती है कि क्लोरोफॉर्म से जो उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बट ही हैड टू वेट एंड सी वट इट हैड डन ऑन हिज फ्रेंड। लेकिन उसको वेट करना पड़ा कि उसके फ्रेंड्स के ऊपर क्या असर हुआ। सून दे टू रिकवर्ड वन आफ्टर द अदर एंड सेड दैट दे वर फीलिंग क्वाइट वेल। अब एक के बाद जैसे वो ठीक हुए तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा फील कर रहे हैं। द सिम्पसन डिस्कवर्ड हाउ ऑपरेशन कुड बी मेड कंप्लीटली पेनलेस। अब सिम्पसन ने डिस्कवर किया कि किस तरीके से कोई भी ऑपरेशन बिना किसी दर्द के हो सकता है। बट मोस्ट डॉक्टर्स रिफ्यूज टू यूज इट। अब ज़्यादा डॉक्टर मना करते थे इसको यूज़ करने के लिए। दे सेड दे डिडंट नो वट इंजरी इट माइट डू टू द पेशेंट हेल्थ, कि उन्हें ये लगता था कि पता नहीं इसकी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा पेशेंट की। इन 1853 ही वॉज लकी टू हैव वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। और 1853 में मतलब कि बहुत लकी था कि उसके पास ऐसे कुछ बहुत कम ऐसे अवसर आते थे जिसमें वो यूज़ करता था। क्वीन विक्टोरिया अलाउड क्लोरोफॉर्म टू बी गिवन टू हर बिफोर एन ऑपरेशन। जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने परमिशन दी कि वो ऑपरेशन से पहले वो क्लोरोफॉर्म यूज़ करे। शी फेल्ट नो पेन एट ऑल। और उसको बिल्कुल भी कहीं दर्द नहीं हुआ। गोट ग्रेट रिलीफ, उसको बड़ा आराम मिला। शी कंग्रेचुलेटेड सिम्पसन ऑन हिज रिमार्केबल अचीवमेंट। और वो सिम्पसन को बड़ा ही इस अचीवमेंट पे कंग्रेचुलेशन बोलती है। नाउ डॉक्टर्स एवरीवेयर बिगिन टू यूज़ क्लोरोफॉर्म फॉर देयर ऑपरेशन। और अब डॉक्टर्स हर जगह क्लोरोफॉर्म को यूज़ करने लगे। However, chloroform was subsequently found dangerous and is no longer used in anesthetic. अब जो क्लोरोफॉर्म है वो ज़्यादा मतलब कि खतरनाक माना गया और उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। इन मॉडर्न टाइम सम न्यू एनेस्थेटिक हैव बीन डेवलप्ड। और आज के टाइम में और भी कुछ ड्रग्स हैं जो डेवलप की गई हैं। दे आर नॉट ऑल गैसेज, वो गैसेज की फॉर्म में नहीं है, कुछ लिक्विड की फॉर्म में है, कुछ इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। देयर इज़ नो नीड टू मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस फॉर ऑपरेशन, क्यों वो जरूरत नहीं समझते कि पर्सन को मतलब कि पूरा ही बेहोश करना पड़ेगा। द मॉडर्न एनेस्थेटिक आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। जो मॉडर्न एनेस्थेटिक होते हैं वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो लोकल, सेकेंड स्पाइनल, थर्ड है जनरल। जो जनरल एनेस्थेटिक होता है पुट्स द पेशेंट टू स्लीप एंड इट इज़ यूज फॉर मेजर ऑपरेशन ओनली। जनरल एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि वो पेशेंट को अच्छे से सुला देते हैं और वो सिर्फ ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। स्पाइनल एनेस्थेटिक इज गिवन इन सर्जरी ऑन द लोअर एब्डोमेन। जब लोअर पार्ट का अगर होता है, लेग्स का होता है, तो स्पाइनल एनेस्थेटिक दी जाती है। इंजेक्टेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और वो मतलब कि इंजेक्शन स्पाइनल में दे देते हैं। इट एबोलिशेस सेंसेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। और जिससे क्या होता है कि वो सुन टाइप हो जाता है कि उनको पता नहीं लगता उनकी लोअर बॉडी में अगर ऑपरेशन हो तो कि क्या हो रहा है ना। बट द पेशेंट रिमेन्स अवेक। लेकिन जो पेशेंट होता है लोअर बॉडी तो उसकी क्या करते हैं, सुन कर देते हैं। लेकिन जो अदर पार्ट होता है बॉडी का वो क्या रहता है, हमेशा वो जागे रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, फुली कॉन्शियस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं।
फिर अ लोकल एनेस्थेटिक रिमूव सेंसेशन ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड ऑन। और जो लोकल एनेस्थेटिक होती है वो क्या करते हैं, सेंसेशन को हटा देती है, ठीक है, सिर्फ उसी पार्ट में जहाँ पे ऑपरेशन होता है। डॉक्टर गिव लोकल एनेस्थेटिक इन माइनर केसेस, कम केसेस में डॉक्टर ऐसा देते हैं, सच एज शोइंग अप स्मॉल कट्स और ओपनिंग इन एब्सेस। एब्सेस का मतलब क्या होता है कि जो पार्ट सूजा हुआ होता है उसको कट करना होता है। डेंटिस्ट कैन यूज इट बिफोर एक्सट्रैक्टिंग ए पेशेंट टीथ, और डेंटिस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट का टीथ निकालने के लिए। दस द पेन ऑफ ऑपरेशन दैट हैज़ लास्ट बीन कील्ड, और जो पेन होता है ऑपरेशन का वो आखिरी में मतलब खत्म ही हो जाता है। जो सिक मैन कैन टॉक टू अ फ्रेंड वाइल द डॉक्टर आर कटिंग ओपन अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी, और जो सिक मैन होते हैं वो अपने फ्रेंड से बात भी कर सकते हैं जब डॉक्टर्स मतलब उस बॉडी के पार्ट को कट कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या बताया गया, जैसे सर्जरी वगैरह होती है तो उस टाइम में हम अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इन्वेंशन हुई हैं और पहले क्या था, तो ये सब हमने इस लेसन में सीखा है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।